जय श्री महाकाल। नमस्कार साधकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। साधकों, अगर आपकी प्रेमिका आपसे रूठी हुई है, आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है, या आप किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, आपके विवाह में बाधा आ रही है, या आपके पड़ोसन आपको शादी करती है, संभोग चाहती है और आप संभोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस उपाय को कर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय आपको कब एवं कैसे करना है। शायद को ये उपाय आपको शनिवार की रात्रि को करना होगा। शनिवार की रात्रि को ये उपाय सिद्ध होता है, इसके अलावा अन्यथा ये कार्यगर नहीं है। आपको इस उपाय करने में कुछ सामग्रियाँ लेनी होती है, जो इस प्रकार है। आपको उस स्त्री का पहना हुआ कोई भी पुराना कपड़ा लेना है जो उसने धारण किया था। कहने का तात्पर्य है कि उसके तन को वो कपड़ा छुआ होना चाहिए। अगर आप कपड़ा नहीं ले सकते हो तो आप उसके दाएं पांव के नीचे की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आप वो कपड़ा लेने के बाद छोटा सा मिट्टी का कलश लीजिएगा, उस कलश में उस कपड़े को डाल दीजिएगा। अगर मिट्टी है तो मिट्टी डाल दीजिएगा। फिर उस कलश के मुंह को आप किसी भी सफ़ेद कपड़े से ढक दीजिएगा। ये क्रिया सारी आपको शनिवार को ही करनी है। ढकने के बाद में आप उस ढके हुए कलश पर थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा शहद एवं राख, चूल्हे की राख होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, चूल्हे की राख उस कपड़े के ऊपर, आपको जो ढका हुआ कपड़ा है उस पर डालनी है। डालने के बाद में एक मंत्र है जो इस प्रकार होगा, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन से मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण आपको 1008 बार करना होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप 1008 बार मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात उस ढके हुए कपड़े जिस पे आपने राख वगैरह सब डाली है, उस पे 2 कपूर की टिकिया लेना। कपूर की टिकिया लेने के बाद में आप उसको जला देना। धीरे धीरे कपड़ा जलता रहेगा और वो सारी चीज़ उसके ऊपर गिर जाएगी। फिर आप उस कलशे को वापस उल्टा करके किसी भी गुप्त स्थान पे, जहाँ आपके अलावा उस कपड़े को, उस कलशे को कोई देख ना पाए, वहाँ रख दीजिएगा। 3 दिन तक वो कलशा वहीं रहना चाहिए। 3 दिन के बाद में आप वह कपड़ा जो उसका पहना होता वापस लीजिएगा एवं उसके स्थान पे या उसके घर पे रख दीजिएगा। जैसे ही वो स्त्री उस कपड़े को धारण करती है या पहनती है, तो उसका मन स्वतः ही किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होने लगेगा। पुरुष की तरफ आकर्षित, उस समय आपका ध्यान उसमें नहीं आएगा, उसका मन किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगली क्रिया आपको क्या करनी है, कैसे आप उस पुरुष के जहाँ पे जिसका मतलब उसको मन में आकर्षण पैदा हो रहा है, उसे मालूम नहीं होगा कि मैं किसके प्रति आकर्षित हो रही हूँ, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति एक छवि उसके मन में धारण होगी। आपको उस छवि में प्रवेश करने के लिए अगली विधि आपको करनी है। तो अगली विधि में आपको शनिवार के बाद में कौन सी विधि करके आप उस स्त्री के मन में समाहित होगे, उसके वशीभूत होगे, वह लड़की आपके कहने में होगी, आपके प्रेम में होगी, इसकी विधि में आपको बताऊंगा। मंत्र है ओम क्लीम कामाख्या वशम स्वाहा, ओम क्लीम कामाख्या वशम स्वाहा। ये मंत्र आपको 1008 बार जप करना है। अगली विधि में हम आपको बताएंगे कि जब वह स्त्री बिल्कुल वशीभूत हो जाएगी, तब आप उसके मन में किस तरीके से प्रवेश कर सकोगे, जिसके बाद में वह आपके प्रति बिल्कुल समाहित रहेगी। अगली विधि अगर आपको जल्द चाहिए, आपका कार्य सिद्ध हो गया, आपने शनिवार को कर लिया है और स्त्री में आपको लक्षण प्राप्त हो गया, तो आप हमारे गुरुजी के नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं 8094 625 455, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर अगली विधि जल्द जान सकते हैं। जय माता दी, जय कामाख्या।